मैं आपसे एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी बताने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अर्जी स्वीकार हो गई। और ये एक सच्ची घटना भी है। एक मिडिल क्लास परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बेटे के रूप में थे और वो परिवार बहुत ही खुशहाल था। बहुत ही खुशहाल कहने का मतलब जो भी उनकी आमदनी थी उसमें उन्होंने अपने तीनों बेटे का परवरिश अच्छे ढंग से किया। तीनों बेटे में एक बड़ा बेटा को डॉक्टर बनाया, सेकंड वाले को इंजीनियर बनाया और तीसरे को टीचर बनाया। कुछ समय बाद तीनों की शादी हो गई, तीनों का घर बस गया। सब अपने अपने घर में खुशहाल जीवन जीने लगे और ये लोग भी अपना पति पत्नी ठीक से रहने लगे और इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था। अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर चुके थे। रह गया एक बुढ़ापा का समय। वो भी सरकारी मुलाजिम थे तो उन्हें पेंशन, उनका चौथा बेटा था जो हर समय उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा था। एक समय की बात है, समय बीतते गया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और उनकी पत्नी जो थी भगवान भोलेनाथ की सच्ची शिष्या थी। हर वक्त उनको भोलेनाथ का नाम याद रहता था। हर काम में की शुरुआत ही भोलेनाथ के नाम से करती थी और विश्राम भी देती थी भोलेनाथ के नाम को लेकर के। वो अटूट श्रद्धा, भरोसा सब कुछ था उनके परिवार में उनकी माता जी को। एक बार वो बहुत जोर से बीमार पड़ गई। पति के पास जो भी व्यवस्था थी, डॉक्टरी इलाज सब कुछ करवाया और लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। एक मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को प्रेम और परिवार की स्नेह की जरूरत है। जब वो परिवार के साथ रहेगी, अपने बच्चों का देखेगी खुशहाल जिंदगी, तो वो खुश हो जाएगी। क्योंकि पति पत्नी यहीं रह गए थे और बच्चे सब दूर शहर से रहते थे। कभी मन हुआ आए, कभी नहीं आए, अपनी अपनी खुशियां में सब बिजी रहते थे। मम्मी पापा का कोई ध्यान नहीं था उनके जीवन में। तो जब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इनको बच्चों के साथ, पोते पोती के साथ मिलने जुलने और परिवार के साथ रहने दीजिए तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। उसके पिताजी पहले बड़े बेटे के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा कोई भी पैसे की जरूरत हो तो मैं कहना हम तुमको मदद कर देंगे, लेकिन अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। तब बड़ा बेटा कहता है कि मैं ठहरा डॉक्टर पेशा वाला आदमी, हमेशा क्लिनिक में बिजी रहता हूँ और मेरी पत्नी अपने बच्चों पर ध्यान रखती है। आप अगर मम्मी को यहाँ छोड़ दीजिएगा तो मम्मी का केयर कौन करेगा? वो बच्चे में ही बिजी रहती है। हर कुछ नानुकुर करके वो अपना इस बात को मम्मी को रखने से इनकार कर दिया। पिता फिर वहाँ से लौटे, दूसरे बेटे के दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं, अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं, पैसे की चिंता ना करना, इन्हें कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने दो। तो दूसरा बेटा जो इंजीनियर था वो बोला, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम का शिफ्ट में ड्यूटी होता है और मैं सुबह में जाता हूँ, शाम में आता हूँ, या शाम में जाता हूँ, सुबह मेरा रेस्ट होता है। तो हम कैसे मम्मी का ध्यान रखेंगे? और मेरी बीवी जो है अलग कोचिंग क्लास चलाती है, फिर बच्चों की परवरिश हो जाती है। ऐसे में माँ का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। सो आप मम्मी को अपने पास ही रखिए। पिता वहाँ से भी दुखी होकर चले आते हैं। तीसरे बेटे के पास जाते हैं और बोलते हैं, जो ऐसे तुम्हारी मम्मी बीमार है और उनको परिवार की जरूरत है पोती पोती के साथ खेलने की,
तो तुम अपने घर में कुछ महीनों के लिए मम्मी को रख लो, पैसे की व्यवस्था मैं करूँगा, पैसे की चिंता न करना। तीसरा बेटा भी कहता है मैं ठहरा टीचर, मैं भी बिजी रहता हूँ, स्कूल में बिजी रहता हूँ, घर में बच्चों को पढ़ाता हूँ, पत्नी को समय देना पड़ता है, पत्नी मेरा डांस कोचिंग क्लास चलाती है। इस प्रकार वो अपना कोचिंग छोड़ के माँ का सेवा कैसे करेगी, तो नहीं रख सकते हैं। फिर वहाँ से भी निराशा मिलती है। पिता थका हार के फिर अपना पत्नी के पास आते हैं, बहुत दुखी हैं। पत्नी समझ जाती है किसी बेटे ने मुझे रखने से इनकार किया। समय का पहिया घूमता है और देखिए एक माँ बाप अपने तीनों बच्चों के परवरिश में अपनी सारी जमा पूंजी को खर्च करके कर देते हैं। एक मम्मी पापा अपने बच्चों की परवरिश के लिए हर कुछ करते हैं, लेकिन एक बेटा जो ऐसा भी होता है अभी के समय में, जो माँ बाप को थोड़ी भी खुशियाँ नहीं दे सकता है। और इधर उनकी पत्नी भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगा रही थी, मैंने अगर आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना कभी भी सच्चे मन से की होगी एक दिन भी, तो मुझे इस हॉस्पिटल से ही उठा लो, मुझे कभी किसी बेटे के घर परिवार में जाने की जरूरत ना पड़े, किसी का ताना बाना ना सुनना पड़े। हे भोलेनाथ, मेरी अर्जी स्वीकार करो। जब उसके पिता क्लिनिक में पहुंचते हैं मदर के पास में, अपनी पत्नी के पास में, तो कहते हैं जो किसी ने सबने इनकार कर दिया और ये अंतर मन से शिव की प्रार्थना कर रही है। कुछ ही देर के बाद उसकी माँ को हिचकी आती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो शिव की प्यारी हो जाती है। उसके पापा ये देखकर बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन एक तरफ उनके खुशी के आंसू भी हैं कि जो उनकी माँ, उनकी पत्नी को किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ी और वो शिव की प्यारी हो गई। कुछ दिन के बाद जब बेटा लोग सुनता है तो आता है और कहता है कि जो मम्मी के क्रियाकलाप का में भाग लेने के लिए, और कहता है जमीन का बंटवारा, घर का बंटवारा कर दीजिए और जो मेरे हिस्से में है वो दे दीजिए। तब उसके पिता कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं और मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, ये मैं अनाथाश्रम में दान कर दिया हूँ पहले ही। मेरा पेंशन ही मेरा चौथा बेटा है जो मेरी परवरिश करेगा। और ये कहकर वो सारे बेटे को अपने जीवन से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। और भगवान शिव की महिमा देखिए कि उनकी भी जीवन यात्रा कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है और शिव भगवान के सहारे। और मम्मी की अर्जी तो पहले ही बाबा स्वीकार कर लिए, वो पहले ही चल बसी। तो भक्ति में इतना ताकत होता है जो हर परिस्थिति में वो आपका सहारा बनता है, आपका सेवक बन जाता है। आप जैसी भी चाहते हैं वो आपके हिसाब से होने लगता है। इतनी दया और कृपा हो जाती है भगवान शिव की। क्यों ना हम भगवान शिव की ओर बढ़ें और अपने जीवन को की हर सांस को उनके हवाले कर दें, अपने जीवन में खुशियाँ ले आएं। और भक्ति का ये रंग जो है जब परवान चढ़ने लगता है तो फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये बात तो सबके साथ होती है। क्यों ना हम शिव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव।